हैप्पी होली, हैप्पी होली। भवानी काकू हैप्पी होली। हैप्पी होली। रियाज काका हैप्पी होली। आप सभी को हैप्पी होली। अरे सम्राट, मोहित, क्या भाई? हाँ, अरे होली रंगों का त्योहार है, सब कुछ रंगीन होना चाहिए, फिर यहाँ तो सब कुछ गमगीन क्यों हो रहा है? सबके चेहरों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? अरे वाह, ठंडी। अरे ले लो ले लो। यहाँ किसी को नहीं चाहिए, बाकी मेहमानों को पिला दो। जाओ। अरे क्या हुआ? होली के एक्साइटमेंट, त्योहारों की खुशी सब गायब है आपके चेहरों से। सब लोग इतना डाउन क्यों फील कर रहे हो? सनी दादा, आप तो जानते हैं ना कि घर पे इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। इस बार होली खेलने का मूड नहीं है। मूड नहीं है क्या होता है? इस बार तो मेरे हिसाब से डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। अपना विराट जो ठीक होकर के आ गया, और सही भाभी भी। दुख तो इसी बात का है ना सनी, कि विराट तो घर वापस आ गया है, लेकिन घर वालों के साथ नहीं है। और वो जंगली मुर्गी हमारे छाती पर बैठ के तांडव कर रही है। अश्विनी काकू, कहाँ है मेरा दोस्त? उसका मूड तो ठीक है ना? मुझे होली खेलनी है उसके साथ, मैं बता रहा हूँ। हाँ सनी, वीरू ने हम सबके साथ होली खेलने से मना कर दिया है। उसने कहा कि अगर हम में से कोई भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो फिर से घर छोड़ के चला जाएगा। मुझे लगा था हर साल की तरह मैं इस बार भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होली मनाऊंगा। सनी भैया, ऐसे ना उम्मीद मत हारिए। हर साल की तरह इस बार भी होली आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मनाएंगे। सही, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? या तुमने सुने को अनसुना कर दिया? तुमने अश्विनी मामी की हालत देखी? कितना हर्ट हुआ है उन्हें। आज विराट को कोई तंग नहीं करेगा। उसे होली खेलने के लिए कोई मान नहीं जाएगा। तो आपने पहले ही हार मान ली सम्राट दादा। जब बात अपनों की होती है ना, उसमें हार और जीत नहीं होती है। सही, अगर हमारा कोई अपना हमसे रूठ कर कमरे में बैठ गया है और हम पहले ही मान ले कि वो नीचे आएगा ही नहीं, इसका मतलब हमने हार ही तो मान ली। आपका भाई, इस घर का बेटा, ऊपर कमरे में रूठ कर बैठा है और आप लोग यहाँ नीचे होली खेलेंगे, कैसा लगेगा? हम सबको विराट की परवाह है और यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है जो हमें उसे हराना हो। लेकिन मैं तो जीतूंगी। विराट सर का दिल, मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगी, उनकी जिंदगी में खुशियां लाऊंगी। तुम क्या समझती हो? हम सब लोग ये नहीं चाहते। किस लिए गई थी मैं उसके कमरे में? इसलिए ना कि वो खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान आए। लेकिन देखा क्या लेकर आई हूँ मैं? अपनी आंखों में आंसू भर के आई हूँ मैं। सही, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि तुम मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ, लेकिन कम से कम मेरे जख्म कुरे दो तो बस। भगवान के लिए, भगवान के लिए, बस बस। आई, आप भले ही मुझसे उम्मीद करो या नहीं करो, लेकिन मैं आपके जख्मों पे मरहम लगा के रहूंगी। और मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर मैं विराट सर के लिए कुछ स्पेशल करूं, उनके चेहरे पर स्माइल ले आऊं, तो आप भी खुश हो जाएंगी। मैं अब दोनों, अपनी आई और अपने प्यार, दोनों पर खुशी का रंग लगा के रहूंगी। हैप्पी होली डीआईजी सर। हैप्पी होली बेटा। आप सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। और आपके पूरे नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट को हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।
हमें सही ने यहाँ बुलाया है। दरअसल इतने प्यार से सही ने हमें इनवाइट किया, हम सबको आना ही पड़ा। हाँ, सही ने हमें बताया था कि आप आने वाले हैं। आप आइए ना। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। बहनी, बहनी ये क्या नया ड्रामा है? अब ये डीआईजी की दोस्त पर हम सबसे अपनी बात मनवाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ सही विराट कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। डीआईजी साहब, वो एक्चुअली ना अपने कमरे में है। हमने बहुत कोशिश की उन्हें नीचे बुलाने की, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप शायद कहेंगे और बाकी के उनके ऑफिसर कॉलीग्स, तो शायद वो मान जाए। ओह, तो ये बात है। ऑफिसर्स, रेडी फॉर द मिशन। यस सर। सही, तुम्हें पता है ना कि विराट ने क्या कहा था? कि घर में से कोई भी उसे नीचे बुलाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। हाँ कहा था, लेकिन घर वालों को कहा था ना। अगर डीआईजी सर और बाकी के उनके ऑफिसर कॉलीग्स बोलेंगे तो क्या पता वो मान जाए। चले डीआईजी सर। विराट सर, मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने कहना चाहती हूँ। सही वीरू को आई लव यू बोलने वाली है। I'm really proud of you. विराट,
काय से तू हमें बिना बताए, बिना हमसे पूछे कुछ भी कर लेती है। ना तो तूने डीआईजी सर के आने से पहले बताया और ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने से पहले। काकू, कुछ काम इतने जरूरी होते हैं कि उनके बारे में पूछने में या बताने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये काम भी उनमें से एक था। हाँ, दुनिया भर का ज्ञान इस देवी जी के पास ही तो है। काय ग सई, तुला कळतं का? अरे अगर ये रिपोर्टर्स कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लेते विराट को तो उसके दिल हृदय हार्ट में कितना दर्द होता। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। और काकू, कभी कभी कुछ फिक्स करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। डीआईजी साहब, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से आज का ये होली का दिन मेरे बेटे के लिए इतना खास बन गया, और आपने हम सबको, चौहान परिवार को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। ये गिफ्ट मैंने नहीं दिया है, ये तो सही ने दिया है। सारा आइडिया इसी का था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।